नमस्कार सभी किसान साथियों को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक किसान पर। आज आपके लिए केंद्र सरकार की योजना लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर किसी भी कारणवश किसान साथियों की फसल खराब हो जाती है, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, बारिश के कारण, ओलावृष्टि के कारण, तूफान के कारण या किसी कीट के कारण या कोई भी प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल नष्ट हो जाती है, तो आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। आपको उसके बदले में सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। जिस प्रकार हम हमारी किसी वस्तु का या हम हमारे खुद का जो बीमा करवाते हैं और हमें या हमारी बीमा की गई वस्तु को यदि कोई क्षति पहुंचती है तो उसको बीमा कंपनी के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अब हमारी खेत में खड़ी फसलों पर भी बीमा करवाया जाएगा सरकार की तरफ से, और सरकार उस पर हमें मुआवजा देगी। अगर किसी कारणवश हमारी फसल नष्ट होती है तो उस पर सरकार हमारा मुआवजा देगी, जितना हमारा खेत के अकॉर्डिंग मुआवजा बनेगा। तो बहुत ही बेहतरीन योजना है जिसमें किसान साथी हैं वो सेफ हो जाते हैं। अगर वो कर्ज उठाकर कहीं से अपने खेत को 6 महीने पालते हैं, अपनी फसल को पालते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि 6 महीने बाद हमारा अच्छा उत्पादन होगा तो हम हमारे घर के खर्च उठाएंगे या अपना कर्ज उतारेंगे, और यदि कोई ऐसी आपदा आती है और ऐन समय पर उनकी पकी पकाई फसल नष्ट हो जाती है तो बहुत बड़ी घटना है ये, जिसके कारण किसान साथी कर्ज के नीचे भी दबे रह जाते हैं और किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है कि अगर ऐसा होता है तो सारा बोझ किसान पर नहीं पड़ेगा, सरकार उसको आर्थिक सहायता देगी उसके फसल के अनुसार। तो आज अपने बात करेंगे आप कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, कैसे आप बीमा ले सकते हैं, क्या इसमें प्रक्रिया रहने वाली है। तो सभी साथी लगभग जानते होंगे योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2025 तक जो बदलाव होंगे वो आपको बताए जाएंगे। देखिए, योजना के बारे में, केंद्र सरकार की योजना है ये, हर एक राज्य में लागू है। लॉन्च हुई थी 18 फरवरी सन 2016 को। केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि बीमा योजना है। ये उद्देश्य है किसानों को फसल क्षति से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो फसल से नुकसान हो तो किसान आर्थिक रूप से कमजोर न हो। योजना का मुख्य उद्देश्य देखिए, इसमें एक तो प्राकृतिक आपदा यानी कोई भी बारिश, ओलावृष्टि, तूफान से अगर आपकी फसल नष्ट होती है, सूखा से यानी पानी की कमी से, ओलावृष्टि, कीट या बीमारी से, कोई एक ऐसा कीट आ गया, कोई नई बीमारी आ गई फसल में जिससे फसलें नष्ट हो गई, तो उससे भी फसल पर जो नुकसान होता है उसका मुआवजा मिलेगा आपको। खेती को जोखिम मुक्त बनाना, यानी अब किसान बेफिक्र होकर खेती कर सकते हैं बिना जोखिम उठाए। अब उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। किसानों की आय स्थिर रखना, यानी उनका जो आर्थिक संतुलन है वो बिगड़े ना। ऋणग्रस्तता को कम करना, जो किसान ऋण उठाकर, जो कर्ज उठाकर अपने खेत को पालते हैं, तो ये ऋणग्रस्तता को भी कम करता है। हालांकि जो ऋणग्रस्तता है वो लगभग इसी कारण से बढ़ती है, किसान कर्ज उठाकर अपने फसल को पालते हैं और अगर फसल नष्ट हो जाती है तो वो ऋण उसके ऊपर हर साल बर साल बढ़ता रहता है, तो इसी को कहते हैं ऋणग्रस्तता। तो इससे ये संभावना कम होती है। बीमा के माध्यम से कृषि को सुरक्षित बनाना, यानी आप सेफ रहकर खेती करोगे। किन फसलों का बीमा होता है, तो आपको पता है ऋतु के अकॉर्डिंग आपकी खरीफ की फसलें होती हैं, लगभग सभी फसलों पर बीमा होता है। अलग अलग स्टेट में ये प्रीमियम दर अलग अलग जरूर हो सकता है, लेकिन लगभग सभी फसलें इसमें आती हैं। तो खरीफ के अंदर धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा और कपास की फसलें इसके अंदर आएंगी। रबी के समय में गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये मुख्य फसलें आपके सामने हैं, बाकी सभी फसलों पर है बीमा। वाणिज्यिक फसलों में गन्ना, आलू, केला, कपास, इन पर बीमा करवाया जाता है। और बागवानी फसलें हैं वो है टमाटर, प्याज और फलों की जो फसलें हैं सब पर बीमा करवाया जाता है। बीमा प्रीमियम कितना है, इसके लिए प्रीमियम दर होता है वो आपको बता देते हैं। जो खरीफ की फसल है उस पर प्रीमियम 2% है और रबी की फसल पर 1.5% का प्रीमियम दे होता है। तो बाकी प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर भरती हैं, तो इनमें प्रीमियम में राज्य और केंद्र का जो अनुपात है वो डिवाइड होता है। पात्रता क्या है, कौन सा किसान इसके लिए पात्र है? सभी किसान जिनकी खेती है, जो जिनके पास अपनी भूमि है और खेत में फसल खड़ी है, वो सभी इसके लिए पात्र हैं। एक तो वो खुद भूमि का स्वामी होना चाहिए, यानी जो बीमा करवा रहा है उसके नाम पर जमीन होनी चाहिए या पट्टे पर ली गई हो, कैसे भी होना चाहिए। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र सरकार की ही योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, वो किसान धारक भी इसके अंतर्गत आएंगे। स्वैच्छिक या ऋणी दोनों किसान पात्र हैं, यानी लगभग सभी किसान इसके अंतर्गत आएंगे।
इसके लिए आपको क्या दस्तावेज चाहिए? तो किसान का आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए क्योंकि बैंक में ही आपका पैसा आता है, भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए यानी खतौनी या भू स्वामित्व का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और फसल बुआई प्रमाण होना चाहिए कि आपने, ये आपके क्षेत्र का पटवारी और गिरदावर का काम होता है। जो रिपोर्ट जो है, अगर आपका फसल खराब होती है तो उसकी रिपोर्ट पटवारी और गिरदावर जो है ये आगे सरकार को सौंपते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मुआवजा आता है। तो इसके अंदर आपको फसल बुआई यानी आपके फसल किस चीज की बुआई की थी, कितने हेक्टेयर पर आपने बुआई की है, ये सब रिकॉर्ड जो है ये पटवारी और जो गिरदावर होता है उसके पास होता है। तो फसल बुआई का प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको दस्तावेज चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के आवेदन है। आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सरकार का ये पोर्टल है, केंद्र सरकार का pmfby.gov.in, और या CSC केंद्र या मोबाइल ऐप के जरिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी नजदीकी बैंक शाखा, कृषि विभाग कार्यालय या CSC केंद्र में फॉर्म भरें। आप अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर ये आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी फसल किसी प्राकृतिक घटना के कारण नष्ट हुई है तो आप कृषि विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हो। फसल क्षति पर दावा कैसे करें? तो देखिए, अगर आपकी दुर्घटना के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति हो गई फसल को, तो उसके लिए आप कैसे दावा कर सकते हैं? तो आपको जो नुकसान हुआ है, नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर अंदर कृषि विभाग या बीमा कंपनी को दें। तो आप अपने कृषि विभाग को 72 घंटे के अंदर अंदर सूचित करेंगे। मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बीमा कंपनी द्वारा सर्वे किया जाएगा, यानी आपके द्वारा सूचना देने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके खेत में आकर जो है वो मुआयना करेंगे कि आपका कितना नुकसान हुआ है, कौन सी घटना से आपकी फसल नष्ट हुई है। और बीमा कंपनी के द्वारा सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीमा राशि सीधा बैंक खाते में भेजी जाती है। तो रिपोर्ट बनाकर वो आगे जो भी प्रक्रिया होती है सरकार की, कुछ समय बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जितना आपका नुकसान हुआ है, जितनी भूमि पर हुआ है, उसके अनुपात में आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए आप संपर्क करना चाहते हैं यानी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या अभी जो आपको वेबसाइट बताई है इस योजना की पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी, pmfby.gov.in पर डिटेल में आप जाकर इसको देख सकते हैं। 2025 तक क्या उपलब्धियां हासिल की हैं इस योजना ने? तो अब तक 20 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं जिनको मुआवजा मिल चुका है। 1.3 लाख करोड़ से अधिक पैसा बीमा क्लेम दिए जा चुके हैं। इतना पैसा क्लेम के रूप में किसानों को दिया जा चुका है अब तक। 100% डिजिटल क्लेम प्रक्रिया चालू कर दी गई है, यानी अब जो प्रक्रिया है उसको और भी आसान और भी पारदर्शी कर दिया गया है। अब क्या है, डिजिटल तरीके से आपके खेत में होने वाले नुकसान को ऐप पर अपलोड किया जाता है। फोटोज और जो भी डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल तरीके से आपके जो विभाग के पास जाएंगे, जिसके कारण आपकी इस योजना में और ज्यादा पारदर्शिता आ गई और आपका जो ये मुआवजे की प्रक्रिया है ये और भी आसान हो चुकी है। योजना से आपको क्या लाभ होते हैं? देखिए, एक तो आपका बीमा सुरक्षा है, यानी इससे प्राकृतिक आपदा, कीट और इसमें वर्षा तूफान, इन सभी घटनाओं से आपको सुरक्षा देती है आपके खेत को। न्यूनतम प्रीमियम, इसके लिए जो है वो ये प्रीमियम सरकारें देती हैं, आपको नहीं भरना होता ये प्रीमियम, सीधा बैंक खाते में भुगतान आता है डीबीटी प्रणाली से। फसल उत्पादन में स्थिरता, यानी आपकी आय में गिरावट नहीं आएगी, यानी आपका जो आर्थिक संतुलन है वो डगमगाएगा नहीं। आत्महत्या के मामलों में कमी, यानी आर्थिक सहायता से राहत। जो किसान फसल नष्ट होने के कारण ऋण जाल में फंस जाते हैं, ऋण जाल से निकल नहीं पाते, तो वो आत्महत्या जैसे को गलत कदम उठाते हैं, तो इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति सही तरीके से बनी रहेगी, तो आत्महत्या जैसे मामलों में भी गिरावट आएगी। तो ये थी अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत सभी किसान साथियों के फसलों को सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो सभी किसान साथी इस योजना का लाभ जरूर लें ताकि आप सिक्योर होकर अपने खेत में ध्यान दे सकें और अपना उत्पादन ले सकें। तो जो किसान साथी मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सरकार द्वारा लाई जाने वाली योजनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं
और कृषि प्लान, ऐसे कृषि प्लान जिनमें कम भूमि, कम लागत और कम मेहनत पर आप अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं, ऐसे कृषि प्लान आप तक पहुंचाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो सभी किसान साथी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अपने मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। और यदि किसी भी नई योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।